परीक्षित को समुद्र मंथन की कथा सुना। एक बार की बात है, देवताओं को दुर्वासा ऋषि के क्रोध के कारण सभी देवता श्रीहीन हो गए, निस्तेज हो गए। देवताओं ने आक्रमण कर दिया स्वर्ग पर। देवता भागे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी सबको लेकर भगवान के पास गए। भगवान की दिव्य स्थिति का देवताओं ने, भगवान प्रकट हुए तो यहाँ पे भागवताकार ने वर्णन किया, जब भगवान प्रकट हुए मानो 1000 सूर्य एक साथ उदित हुए। इतना प्रकाशमान भगवान विष्णु का विराट स्वरूप। कहा देवताओं से, ब्रह्मा जी ने सारी बात बताई। एक काम करो देवताओं, तुम अभी संधि कर लो। किससे? दैत्यों से, और मिलकर समुद्र मंथन करो। भगवान ने आदेश दिया है, समुद्र मंथन में अमृत निकलेगा, जिसको तुम पीकर अजर अमर हो जाओ। क्या ना होगा? इंद्र बोले, बलि भैया देखो क्या हुआ, हमारी माताएं अलग है तो हम एक ही बाप के बेटा ना। मैं चाहता हूँ हम दोनों समझौता कर लेते हैं, इसमें ना लड़ाई ना झगड़ा। बलि ने कहा, देख इंद्र, मैं तुम देवताओं को जानता हूँ, ये कपट किसी और के सामने चलेगा, मेरे सामने नहीं। मैं जानता हूँ तुम्हारा रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है, तुम्हारा और हमारा मेल कभी होने वाला नहीं। युद्ध तो हम तुमसे हमेशा करेंगे। इंद्र ने कहा, अच्छा भैया चलो युद्ध करेंगे, तो आप मानो हमने सुना है समुद्र में अमृत है, अमृत की जरूरत दोनों भैया प्रयत्न करते हैं निकालने का। दोनों भैया पिएंगे, अमृत पीकर अजर अमर हो जाएंगे, और खूब भाई भाई आपस में लाठी डंडा लेके ये लड़ाई करेंगे, ना कोई मरेगा, कोई चिंता ही नहीं। तब इंद्र समुद्र मंथन के लिए बलि को मनाया। बलि मान गए, भाई अमृत चाहिए, अमृत होकर पीकर अमर कौन होना चाहता है? बताओ, कोई मरना चाहता है? नहीं, कोई मरना नहीं चाहता। बलि मान गया। तब मंद्राचल की मथेनी बनाई। मंद्राचल पर्वत है, इसकी मथेनी वासुकी नाग की रस्सी बनाई। अब मंद्राचल पर्वत को उठाकर लेके आ रहे थे असुर और देवता। भगवान गणेश ने सोचा, हमारी पूजा की बिना काम चालू कर दिया, बैलेंस बिगड़ा और पर्वत नीचे गिर गया। सारे देवता देते दबकर मर। भगवान ने अमृत में दृष्टि की, देवता दैत्य पुनर्जीवित हुए, और भगवान विष्णु ने अपने गरुड़ पर मंद्राचल को रखा और समुद्र में आकर रख दिया। समुद्र में जैसे लाकर रखा, मंद्राचल डूबने लगा समुद्र के अंदर में। वासुकी नाग ने कहा, भैया तुम हमारी सहायता करो, हम तुम्हें वचन देते हैं, अमृत का भाग तुम्हें भी देंगे। अब मंथन आरंभ हुआ, लेकिन मंथन जैसी आरंभ हुआ, पर्वत नीचे डूबने लगा। उसी समय भगवान ने कच्छप का रूप धारण करके मंद्राचल को अपने पीठ पर धारण किया। बोलिए कच्छप भगवान की जय। फिर मंथन प्रारंभ हुआ। भगवान ने कहा, देवताओं तुम जाओ मुख की तरफ, और दैत्यो तुम जाओ पूछ की तरफ। बलि ने कहा, प्रभु ऐसे कैसे? हम बड़े बाप के बेटा हैं, केवल वो बड़े बाप का बेटा नहीं, हम भी बड़े बाप का बेटा हैं। अगर वो जाएंगे पूछ की तरफ और हम जाएंगे मुख की तरफ। अब बलि आदि दैत्य मुख की तरफ आ गए, और भगवान के भक्त जो देवता थे वो पूछ की तरफ आ गए। मंथन आरंभ हुआ। मंथन आरंभ होते ही वासुकी नाग से मुख से विष की ज्वाला निकलने लगी, देवता दैत्य जलने लगे। एक ने कहा, और बन जाओ, बड़े बाप का बेटा। पहले भगवान ने संकेत दे दिया था, तुमने माना नहीं। जलते जलते मंथन आरंभ हुआ। मंथन आरंभ होते ही भयंकर हलाहल नाम का विष निकला समुद्र से। विष ऐसा है कि अगर इसे ऐसे ही छोड़ दे तो पूरे संसार को जलाकर राख कर देंगे। इतना सब भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु ने कहा, देवताओं चिंता सब जाओ महादेव के पास। सब हाथ जोड़कर पहुंचे भगवान भूत भावन भोलेनाथ के पास। कहने लगे, देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना
त्राहिण शरणापन्न त्रैलोक्यादहना हे प्रभु, हे हमारे आराध्य देव, हे भोलेनाथ, हमारी रक्षा करो, इस विष से हमारी रक्षा करो। तब देखा और भगवान ने संसार के कल्याण के लिए विष को पीना आरंभ किया। रा कहकर मुंह खोला और मां कहकर बंद किया। राम नाम के बीच में विष को रख लिया और भगवान विष धारण किए ना, नाम पड़ गया नीलकंठ। बोलो नीलकंठ महादेव की जय। ऐसे भोलेनाथ बाबा हमारे पुनः देवता मंथन से पहले कामधेनु गाय ऋषियों को दे दी। उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, बलि ने रख लिया। ऐरावत हाथी निकली, इंद्र ने रख लिया। कौस्तुभ मणि निकली, भगवान विष्णु ने गले में धारण किया। और कल्पवृक्ष निकला, स्वर्ग में दे दिया गया। अप्सराएं निकली, स्वर्ग में दे दिया गया। लक्ष्मी अंत में निकली। जैसे ही लक्ष्मी निकली, भागवताकार ने लिखा तदश्यामिरभू साक्षात् क्षीरमा भगवत परा रंजयन्ती दिशा कांत्या विद्युत सौदा मनीयथा। विद्युत बिजली के समान चमकती हुई लक्ष्मी बाहर हाथ में बरमाला। सब देवता आपस में लड़ने लगे, मुझे 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 मुझे। उनके साथ जो अप्सराएं निकली थी ना, उन्होंने कहा सब लाइन लगाओ, मैया जिसको पसंद करेगी उनसे क्या कर लेंगे। अब सब लाइन लगाए खड़े हो गए। यहाँ लाइन लगी तो बोले समुद्र से लेके कैलाश के पर्वत, इतनी लंबी लाइन लगी। सबसे पहले बड़े बड़े ऋषि, फिर देवता, फिर दैत्य, फिर ऋषि मुनि, फिर अंत में भगवान विष्णु थे। उनकी जो सखियां थी मां लक्ष्मी की, सबको परिचय कराते जा रही है। सबसे पहले बैठे दुर्वासा ऋषि। उन्होंने कहा नूनम तपोयशन मनु निर्जयो ज्ञानम क्वचित तत्र न मुक्ति संगरया। बोले देवी, ये दुर्वासा ऋषि है। अच्छे अच्छे दैत्य देवता इनके क्रोध के सामने फैल हो जाते हैं, झुक जाते हैं। लक्ष्मी ने कहा इनमें सामर्थ्य तो है पर क्रोध बहुत करते हैं। अंत में तो भगवान विष्णु को गले में बरमाला डाली लक्ष्मी ने। भगवान पहले नारायण कहलाते थे, अब लक्ष्मी नारायण कहलाने लगे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। तस्या स्त्रिया जगतो जनको जजन्या वक्षो निवासम करोत् परमं विभूते श्री स्वाप्रजास करुणेन निरीक्षणेन यत्र स्थितिः धयतयाधिपति स्त्रीलोका। लक्ष्मी ने नारायण को अपना स्वामी बनाया। फिर आरंभ समुद्र मंथन, आरंभ में फिर निकला मदिरा, दैत्यों ने रख लिया। 5 जन्य शंख निकला, भगवान विष्णु रख लिए। सारंग धनुष निकला, भगवान विष्णु रख लिए। अंत में तो अमृत का कलश लेकर के धन्वंतरी प्रकट हुए हैं। बोले धन्वंतरी भगवान की।